Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this vlog is going to be very interesting क्योंकि इस vlog में मैं आपको शो करूँगी हमारे एक्चुअली मैं गांव आई थी। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने गांव आई थी तो यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने देखी लाइक पुराने ज़माने की। सो मैं चाहती हूँ कि अब वो चीज़ें नहीं रही है, लाइक अब ना उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है ना अब वैसे घर बनते हैं जैसे पहले के घर थे। तो जो हमारे घर है वो काफ़ी पुराने घर है, लाइक हमारे पूर्वजों के, दादा परदादा के। सो बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो अब के घरों में नहीं बनती है, लाइक स्टोर रूम्स एंड ऑल, और जो पुरानी चीज़ें हैं बर्तन वगैरह। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जाके। तो गाइस ये देखो, ये आपको जो गमले दिख रहे हैं, फ्लावर पॉट्स दिख रहे हैं, ये हमने यूटिलाइज़ किए है। ये मेरी कज़न है ना, ये पहले के ज़माने में क्या होता था, इसमें लस्सी वगैरह स्टोर की जाती थी क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे कि फैमिली में, तो इतनी सारी लस्सी बनती थी कि इतने सारे बर्तन लगते थे। तो अभी तो ये यूज़ में नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग भी नहीं और इतनी सारी लस्सी भी नहीं बनती। सो इसका हमने क्या बना दिया है, फ्लावर पॉट्स। ये देखो कुछ गमले टूट भी गए हैं और भी बहुत सारे थे गाइज, बट वो ना आई गेस टूट गए थे। ये देखो इसमें भी क्रैक है, बट ये लस्सी के लिए थे और इसको हमने पूरा यूटिलाइज यूज़ कर दिया है। सो गाइस सेकेंड चीज़ अब मैं आपको दिखाती हूँ जो कि है बहुत सीक्रेट रास्ता। वेट, ये देखो ये रूम हमारा। सॉरी गाइस मेस्ड अप है सारा, मैं जस्ट अभी सो कर ही उठी थी, नहा धो के मैंने बिस्तर भी ऊपर नहीं किया। सो ये देखो गाइस, आपको कहीं पे कोई सीक्रेट रास्ता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, अब मैं दिखाती हूँ। सो गाइस पुराने ज़माने में क्या होता था, वेट पहले मैं आपको दिखाती हूँ फिर उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। ये देखो गाइस, ये हमारा सीक्रेट रास्ता। सो अभी आई एम गोइंग टू ओपन दिस। गिरेगा तो नहीं? हाँ गाइस देखो मेरे हाथ में क्या लग गया, कितने टाइम से इसको ओपन नहीं किया था। सो ये है हमारा ओबरा इसके नीचे, एंड यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी गाय। ये देखो गाइस, दो गाय है, ये हमारा ओबरा है, ये नीचे पापा है, और ये देखो गाइस ये पराती किस लिए होती है पापा, जो ये पराती है इसमें इनके लिए फूड देते हैं। इसमें गाइस गाय की जो फीड होती है, खाना, हमारे यहाँ पे लांबड़ बोलते हैं गाइस। और ये देखो मम्मी को आ गया गुस्सा क्योंकि जैसे मैंने ये खोला तो देखो गंद नीचे हो गया है और मेरे कपड़े भी शायद गंदे हो गए हैं। तो ये देखो मम्मी का रिएक्शन ऐसे कर रहा है गाइस। सो ये देखो गाइस गाय। अब मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। चलो मम्मा बंद कर देते हैं, नहीं तो गाइस मेरी मम्मी को आ जाएगा गुस्सा। ये देखो ये देखो गाइस, ये हूँ मैं। चलो ये देखो मम्मी, ये नीचे गिर गया। मम्मा ने डरा दिया, मुझे लगा कहीं गाय वगैरह को ना लग गया हो। तो ये पहले तो गिरता नहीं था, पहले फिक्स था ना वो। इधर से पट्टी निकल गई ना, इसके मेरे को लग रहा है पट्टी नहीं आ गया। सो गाइस एक्चुअली हम उधर से हाँ जी उस साइड से झाड़ू से रखकर कूड़ा बेटा। ओके सो गाइस मैं झाड़ू मारती हूँ फिर आपको स्टोरी सुनाती हूँ। सो गाइस मैं आपको स्टोरी सुना रही थी। सो इसकी स्टोरी ये है कि पुराने ज़माने में हमारे क्या माना जाता था, इवन अभी भी माना जाता है, जो गाय का फ्रेश दूध होता है ना, जब हम वो निकाल कर लेकर जाते हैं तो वो किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए, लाइक कोई लोग वगैरह या कोई जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह, तो वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध हो जाता है या मम्मा क्या बोलते हैं, नज़र लग जाती है दूध में ना, और जब नज़र लगती है तो उस नज़र की वजह से गाय भी बीमार हो सकती है या फिर दूध फट वगैरह सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये भी था इस चीज़ का कि पुराने ज़माने में बर्फ़ बहुत गिरती थी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी कि जो मेन डोर था वो खुल नहीं पाता था। सो गाय को दूध देने जाना है, घास निकालने जाना है, तो उसके लिए ये वाला रास्ता अपनाया जाता था। यहाँ से नीचे जाते थे। पापा नीचे कैसे जाते थे, सीढ़ी लगाते थे क्या? सीढ़ी लगाई जाती थी और फिर नीचे जाकर दूध निकाल के गाय को घास देकर आ जाते थे। और तीसरी चीज़ इससे एक और होती थी, गाय पे नज़र भी रख सकते थे कि गाय ने घास खा लिया या नहीं, गाय को और घास देने कब जाना है उसकी भी यहाँ से नज़र रखी जाती थी, है ना पापा? यही था ना? यस, पानी देना है, ये सब करना है। सो ये एक टाइप का वॉच टावर था नज़र रखने के लिए और यहाँ से जाने के लिए सीक्रेट रास्ता।
सो गाइस अब मैं आपको तीसरी चीज़ दिखाने जा रही हूँ। तीसरी चीज़ क्या थी, पुराने ज़माने में, इवन अभी भी होता है ये तो, क्या बोलते पापा, चक्की। हमारे जो गेहूं अपने होते थे। हाँ, जिस टाइम पर, अभी तो नहीं है हमारे अपने, जिस टाइम पर हमारी अपनी खुद की जौ और गेहूं की खेती की जाती थी, उस टाइम हम खुद ही अपना आटा वगैरह सब बनाते थे। तो उसको पीसने के लिए हमारे पास एक स्पेशल रूम था, चक्की वाला रूम। ये दाने निकालने वाले, इस पर बैठ वो करते थे ना, जैसे जो गेहूं से दाने निकालने। एक सेकेंड, अब बताओ पापा। ये ना जैसे जो गेहूं फसल आती थी, चिल्लाई है, कूदा है, तो यहाँ बुझे ला के ना फिर यहाँ बैठ से घुमा के दाने निकलते थे। अच्छा, खड़वाली। ये है गाइज हमारी चक्की वाला रूम। ये देखो दरवाज़ा कितना ज़्यादा क्यूट और कितना ज़्यादा एंटिक है। ये देखो गाइज पुराने ज़माने की छत, पहले पत्थर की छत होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, हमारा घर पुराना है, पूर्वजों के टाइम का, तो हमारे घर में भी वो वाली छत है। मैं आपको ऊपर से अच्छे से दिखाऊंगी। ये देखो गाइज लॉक, ये ताला होता था, ऐसे करके ये खुलता है। ये चाबी है और ताला अंदर है। ताला मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। ये तो स्टोर रूम ही बन गया है। देखो गाइस मकड़ी के जाले हैं इसमें। ये है, ये देखो गाइस, बट ये तो वो वाली मशीन है, ये तो डीजल पेट्रोल वाली लग रही है। नहीं, लाइट से चलती है, मोटर है। मोटर तो पुराने जमाने में लाइट होती थी यार, पुराना गया भी है 10-15-20 साल। ओके गाइस, तो ये ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 15-20 साल है। तो 15-20 साल पहले हमारे पास गेहूं वगैरह होते थे। अच्छा, सो गाइस अब तो इसमें मकड़ी के जाले लग गए हैं, क्योंकि अब अपने नहीं है। और मैं आपको लॉक दिखा रही थी ना गाइस, ये देखो गाइस, ये है ताला और ये बाहर से चाबी। ये इसमें ऐसे फंसती है और देन ऐसे स्लाइड हो जाती है, फिर स्लाइड होके ये ऐसे लॉक लग जाता है अंदर से, फिर अंदर को खुलता नहीं है ना पापा। फिर उसके बाद जब हमें खोलना होता है, तो खोलने के लिए हम ऐसे पीछे कर देते हैं इस वाली चाबी से, जैसे कि पापा ने खोला था। चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ गाइस छत। ये देखो गाइस, ये पत्थर की छत है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग गाइस। ना इसमें नीचे पानी आता है, ना इसमें बर्फ आती है, कुछ भी नहीं आता है गाइस। और अभी के टाइम पे इस छत का कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पर देखो गाइस, इतना गर्म है इस वक्त। मेरे हाथ काले हो गए। तो यहाँ पर ना अभी कपड़े भी टांगते हैं हम लोग, और कपड़े तो टांगते टांगते साथ ही साथ हम इस पे बैठकर धूप भी सेक सकते हैं। मैं बैठूं पापा इस पे? कैसे? देखो इतनी अच्छी धूप लगती है यहाँ पे, आप आराम से, मैं दिख रही हूँ, यहाँ पे आप आराम से सो भी सकते हो गाइस। इस छत का इतना अच्छा यूटिलाइज होता है। और गाइस मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं इसमें चप्पल लेकर आ गई हूँ, बट ऐसा माना जाता है छत पर चप्पल लेकर नहीं आते। क्यों नहीं आते पापा ऐसे छत पे चप्पल लेके? इस पर तो ले जाते हैं ना, इस पर लेकर जाते हैं, बट शायद जो हमारे घर की छत होती है उस पर नहीं लेकर जाते। घर में देवता आता है ना। हाँ यस, हमारे घर में, हम पहाड़ी लोग हैं तो हमारे देवता वगैरह होते हैं, सुध देवता जी आते हैं, तो इसीलिए आप चप्पल लेकर घर की छत पर नहीं चढ़ सकते हो। ये तो चलो स्टोर रूम है एक तरीके का, इसलिए पापा ने बोला यहाँ पे अलाउड है, बट नॉट देयर। नीचे वाली वो नहीं दिखाई जिसमें। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा बेसमेंट वाला एरिया है, ग्राउंड फ्लोर। इसमें भेड़ बकरियां रखी जाती थी गाइस। ये देखो कितने छोटे छोटे दरवाजे हैं, इसमें भेड़ बकरियां रखी जाती थी। देखो, एक ये, दो ये, तीन ये, दो बैल। अच्छा, इसमें होते थे 2 बैल और 1 गाय, और उधर वाले में होती थी भेड़ बकरियां। और इधर क्या होते थे? इधर गाय। इधर भी गाय होती थी और इधर भी गाय होती थी। इधर तो अभी भी गाय होती है गाइस, जोबरा मैंने भी आपको ऊपर से दिखाया था ना, वो ये होती थी। और ये है हमारा घास रखने का एरिया, इसमें घास स्टोर किया जाता है। इधर क्या थे? ये देखो गाइस, ये एक टाइप का स्टोर हाउस है। इसमें जब सेब वगैरह आते हैं हम लोगों के, तो यहाँ पर हम लोग छांट छटाई करते हैं। गाइस व्यू देखो आप लोग, ग्रीन वाले ट्रेन के। ये गाइस खजाना, हमारे परदादा दादा के पास ना ऐसे ट्रंक बहुत सारे होते थे, इसमें खजाना वगैरह होता था। अभी तो ये ताई जी ने इसमें कपड़े रखे हैं, बट पहले इसमें खजाना होता था, लाइक ज्वेलरी वगैरह, पैसा, अनाज, सब कुछ इसी में रखा जाता था। ये देखो गाइस, ये लकड़ियों का स्टॉक,
जब हम लोगों के घर में चूल्हा जलता है ना, तो ये उस टाइम पे लकड़ियाँ काम आती है। पूरा स्टॉक रखा है। अभी तो गर्मी है तो अभी तो नहीं यूज़ करते हैं, बट सर्दियों में पहले से ही ऐसे लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है। इस ज़माने में तो गाइस अभी तो फिर भी कम है। जब दादा परदादा होते थे तो इतनी ठंड होती थी, बर्फ़ भी इतनी गिरती थी। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा वो बंद कर दो यार। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी, तो इससे भी बड़े बड़े स्टॉक्स होते थे लकड़ियों के। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ और पुरानी चीज़ें। पापा चलो, इनको मुझे आपको घर दिखा देती हूँ अपने। ये है हमारे पुराने घर, ये वाला, ये वाला, और ये जो मैंने आपको स्टोर दिखाया था वो। सो ये घर जो है वो कितने साल पुराना है पापा? लगभग 70-80 साल पुराने घर है ये। और देखो कितने स्ट्रॉन्ग है, अभी तक नहीं टूटे। इसमें कोई रेनोवेशन नहीं है, हल्का सा पेंट वगैरह करवाया था जो हर साल करवाया जाता है। बाकी पुराने लक्कड़ है, सब कुछ पुराना है। और ये है नए घर, ये ताऊजी वगैरह ने बनाया, बड़ी मम्मा बड़े पापा ने। ये नए घर है। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़। तो गाइज ये देखो, ये क्या है? गेस करो आप लोग, ये क्या हो सकता है? ये कुछ पुराने ज़माने का है। अभी स्टिकर्स इसमें नए लगे हैं, बट ये जो भी है ये पुराने ज़माने का है। सो आप लोग गेस करो ये क्या है। सो मैं बता देती हूँ गाइज, ये है स्लाइडिंग टीवी। ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो गाइस, पुराने ज़माने का टीवी। आई थिंक ये सबसे पहले टीवी यही आया था पापा। ये देखो गाइस, ये पूरा स्लाइड नहीं हो गया। ये देखो गाइस, टेक्सला, नॉट टेस्ला, इट्स टेक्सला क्या था। और ये इसका टीवी कवर है गाइस। ये ना इतना पुराना हो चुका है कि अब ये स्लाइड होने में थोड़ा दिक्कत करता है। ओके गाइस, आस्ते से करो तो हो जाता है, ज़ोर नहीं कर सकते हम इसमें। और ये हुआ अगेन। मैं घर भी दिखाई देती हूँ। ये देखो सीढ़ियाँ, पूरी वुडन सीढ़ियाँ हैं। और ये देखो गाइस, यहाँ से कितना प्यारा व्यू आता है। गाइस ये देखो एंटिक लैम्प। और ये है, इसको क्या बोलते हैं? एटिक। ये है गाइस एटिक। ये देखो, ये देखो, ये मेरी कज़न ने पूरा डेकोरेट करके रखा है। कैंडल्स, कैंडल्स, अलग अलग टाइप की कैंडल्स है। ये देखो, ये आज के ज़माने का एटिक है। और यहाँ से भी गाइस व्यूज़ देखो। ये देखो गाइस, और ये भी देखो गाइस कैंडल्स। अब मैं दिखाती हूँ गाइस आपको पुराने ज़माने का एटिक। चलो पापा उधर। ये क्या होता है? बकरी की बाल के थे पहले ना। ये देखो गाइस, ये पूरा जो मैट होता है ना, ये बकरी के बाल से बनाए जाते थे, बकरी और भेड़ के बाल से। और पुराने ज़माने में उसी के कपड़े भी बनाए जाते थे, लोइया वगैरह, है ना, सर्दी से बचने के लिए। सो गाइस जो ये है ना, इसमें जब ये लोग उधार लाते थे, हमारे बुजुर्ग वगैरह, कि इतना अनाज उधार दे दो या उधार देते हैं, तो वो इसमें लाते थे। और कितना भारी है ना ये। किस चीज़ का बना है ये? पीतल का बना है गाइस। ये देखो बहुत भारी है गाइस। इसमें उधारी ली जाती थी और इसमें गेहूं छांटते थे ना, जौ और गेहूं, है पापा? ये देखो गाइस, ऐसे से करके निकाल देते। अच्छा और गाइज ये है पुराने जमाने की करछी गाइज। ये भी बहुत भारी है। ये देखो, ये किस चीज की बनी है पापा? लोहे की। ये लोहे की करछी। ये देखो ओखली, आपने सुना होगा। मैं आपको पुराने जमाने की ओखली दिखाती हूँ, बिल्कुल नेचुरल वे में। ये देखो, आप सोच रहे होंगे ये क्या पत्थर है, बट अभी देखिए। अब तो इसमें गाइस पानी भर गया है। बट ये है ओखली। इसमें क्या किया था? चावल निकालते हैं, वो जैसे उसे छिलके निकालते हैं चावल। अच्छा, चावल के दाने से।
दाने निकालते थे इससे। ओके ओके, सो गाइस इसमें चावल के दाने निकालते थे। ये ओखली। सो गाइस देखा आपने, कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने देखी जो पुराने ज़माने में होती थी। एक ये भी चीज़ है, मुझे ये नहीं पता गाइस ये क्या है। ये देखो, अभी पापा आएंगे उनसे पूछती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए है। पापा ये किस चीज़ के लिए है? क्या? व्हाट इज दिस जो ये टंगे हुए हैं? अरे शिवरात्रि होती है ना, तो शिवरात्रि में जो लगाते हैं ना, चंदुआ बोलते इसको, चंदुआ। तो चंदुआ जब बाहर निकालते तब यहाँ लटकाते हैं आशीर्वाद के रूप में। आशीर्वाद। ओके, सो गाइस शिव जी में ये मंदिर में लगाया जाता है आई गेस, और फिर आशीर्वाद के रूप में लोग अपने घर पे जाके लगा देते हैं कि कोई बुरी नज़र, बुरी टला, बुरी व्हाटएवर जो भी होता है वो ना पड़े हम लोगों पे। सो अभी आपने देखा था नए ज़माने का एटिक, अब मैं आपको दिखाती हूँ पुराने ज़माने का एटिक विद पुराने ज़माने की सीढ़ी। आपने आजकल के ज़माने की सीढ़ी तो देखी होगी, अब देखो पुराने ज़माने की सीढ़ी। ये देखो गाइस, जिसे मैंने आपको ओबरा दिखाया था ना गाइस, उसमें लोग जाते थे नीचे सीढ़ी से, हमारे दादा परदादा, ऐसी सीढ़ी होती थी और इसी से हम पुराने एटिक में भी जाते थे। ये हमारा पुराना एटिक के लिए रास्ता है। तो पापा ये पकड़ो, आप वीडियो बनाओ। हाँ थोड़ा पीछे से, और हाथ हटाओ, हाँ ऐसे। सो गाइस नहीं ऐसे कोई पकड़ो, थोड़ा पीछे, वहां चले जाओ लास्ट में। आगे नहीं फिसलनी चाहिए। नहीं फिसलेगी, बट इसमें मेरा पैर कैसे आएगा पापा? इट्स सो रिस्की। चलो पर पकड़ियो, ठीक। सो गाइस मैं आ गई ऊपर। ओ गॉड, यहाँ पे बिल्कुल हो मत। चलो मैं दिखाती हूँ। सो गाइस ये है हमारा पुराने जमाने का एटिक। देखो कितना गंदा पड़ा है। गंदा नहीं बोल रहा है, इसमें कोई आता ही नहीं क्योंकि गाइस अब ऊपर ये देखो पुराने जमाने का टेलीफोन भी पड़ा है गाइस। क्या क्या है यहाँ पे पुराने जमाने का। ये देखो प्रेशर कुकर, और ये देखो गाइस जिसका हमें वेट था, हुक्का। पुराने जमाने का फाइनली हुक्का भी हमें मिल गया। और ये क्या है पापा, व्हाट इज दिस? ये भी वही है? नहीं ये हंडा वो है भड्डू। दाल बनाते थे। अच्छा गाइस ये देखो, ये भी तांबे का लग रहा है। बहुत ही बढ़िया दाल। ये देखो गाइस इसमें तांबे के बर्तन में दाल बनाई जाती थी। मुझसे हिल नहीं रहा है, बहुत भारी है। गाइस ये देखो गाइस एक और बर्तन, इसमें भी तांबे बनाए जाते थे। और ये है हुक्का और चिल्लम, जिसको भी मैं नीचे लेकर जाने वाली हूँ। और गाइस ये दो खिड़कियां दिख रही है आपको, इसके बाहर मधुमक्खी के जाले हैं। मधुमक्खी का घर जो होता है, जो वो बनाते हैं, जिसमें से हम शहद निकालते थे, इसके अंदर है वो। यहीं से हम नेचुरल शहद भी निकालते हैं गाइस। हाँ मधुमक्खी के छत्ते हैं गाइस, जिससे हम शहद निकालते हैं। सो गाइस चलो हम हुक्के लेके जाएंगे नीचे। हुक्का दूं? अरे दादा, ये नहीं, दूसरे वाला चाहिए पापा जी को। अरे भाई हुक्के ही बहुत भारी है, तो इसको खींचेंगे किससे? हम खींचेंगे किससे? अरे यहाँ ही था कोई लंबा जैसा था, यहीं पे है, मतलब पाइप सी होगी ना। रुको तो ऐसे दिखाने दो। जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था वो है ये पुराने जमाने का हुक्का। ये देखो लकड़ी का पूरा पाइप है, और ये नीचे लोहे का। लोहे का है कि पीतल? पीतल गाइस, ये देखो। और ये भी लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है, नीचे पीतल है और नीचे पीतल है। ये चीज और ये चीज पीतल की है, ये वुडन है, और ये सारा वुडन है। वुडन, ये मिट्टी का। ओके चिल्लम मिट्टी की है गाइस, ये पूरा मिट्टी का है, ये तो लकड़ी का है ना। अच्छा चिल्लम मिट्टी की है, और ये लकड़ी का है, नीचे पीतल का है, और ये वुडन स्टिक है जिससे हम हुक्का खींचेंगे। सो अब इसको धोना पड़ेगा पहले। सो चलो मैं आपको धोकर दिखाती हूँ। मम्मा ने पूरा ये धो दिया, और अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। रुको ये चिल्लम थोड़ी सी खराब लग रही है, इसको हम हटा देते हैं। ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये हुक्का। और ये है हमारी गांव की चिल्लम, जो कि यहाँ से बीच से ऐसे ये आई थिंक ऐसी ही होती है।
मिट्टी की चिल्लम एंड लकड़ी का हुक्का विद तांबे का हुक्का एंड वुडन स्टिक। और गाइस इसको हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आपको, इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। सो गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगी जिससे पुराने ज़माने में मक्खन निकालते थे, जो हम टीवी में भी देखते हैं, ये 14 मैया जिससे मक्खन निकालती थी, ये है वो। ये भी अब यूज़ में नहीं है, तो ये बेचारा ऐसे कोने में पड़ा था, तो अभी ताई जी पूरा टेस्टिंग करके दिखाएंगे। ये देखो गाइस ये है, तो अभी इसको डालेंगे। ये अभी ताई जी इसको सेट कर रहे हैं। ये देखो गाइस ये इन्होंने डाल दिया है बर्तन के अंदर, और देन ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे करके मक्खन बनता था। और ये गाइस टूट गया, ओह गॉड, ये गाइस पुराना है ना तो टूट गया। तो यहीं पे करते हैं हम ये वाला समाप्त। अब आप देखो दूसरा, ये है हमारी पुरानी गन। हमारे जो दादा परदादा थे ना, वो लोग जाते थे शिकार पे, तो ये है वो गन जिसको वो शिकार पर लेकर जाते थे। देखो कितनी अच्छी है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा भारी भी है और बहुत मज़ा आ रहा है इसको उठाने में। ये देखो, और ये बहुत ज़्यादा लंबी भी है। देखो गाइस ऑलमोस्ट मेरी लेग्स जितनी है। एंड ये मैं करूँगी शूट, टिश 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 टिश। तो चलो गाइस अब हम इसको देखते हैं नीचे, और इसी के साथ करते गाइस मैं अपना व्लॉग एंड थैंक यू।